मुझे तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों को धक्के दे के ना भगाया करो, कभी गालियां दे के दरवाजे से ना हटाया करो। यार बहन सिर्फ औरत नहीं होती है, खुदा की कसम बहन वो है अगर बुढ़ापा भी आ जाए, अगर 70 साल की बहन हो जाए, भाई अगर 60 साल का हो जाए, उसे पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, आधी रात को मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे भाई को सलामत रखना। अगर उसे पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, अपना बुढ़ापा भूल जाती है, भाई के लिए कुर्बान हो जाती है। बहने तुम धक्के दे के भगाते हो, नसीब वाले हो अगर बहने मौजूद है, मुकद्दरों वाले हो अगर बहने दरवाजे पे आती है, इन्हें धक्के ना दिया करो, इनकी झोली भर दिया करो। जब इनकी झोली भरती है तो खुदा की रहमतें तुम्हारे आंगनों को भर दिया करेंगे। इज्जत बहनों की, बेटियों को इज्जत देंगे, बीवियों की कदर करेंगे। बीवी किस लिए? बस हाथ का खुजाट मिटाने के लिए। जब खुजली हुई तब थपड़ा लिया। जबान की खुजली मिटाने के लिए बीवी है। जब गुस्सा आया बड़बड़ा लिए, गाली बकती। नहीं, बीवी इसलिए नहीं है। तेरी औकात क्या, तू है क्या? अपने आप को देखना, फिर मेरे हुजूर को देख, मेरे हुजूर को देख। हुजूर ने 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था। इतनी उम्र में क्यों नहीं बोल रहे भाई? खत्म कर लो, फिर बोलिए, गूंगे ना बनिए भाई। कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। जमाने को बता दिया, लोगों बेवा जिल्लतों के लिए नहीं आई है, दुनिया में बेवा इज्जतों के लिए है। हाँ, आपने हजरत खदीजा से निकाह किया और जानते हो 25 साल हजरत खदीजा के साथ गुजारे। अरे बोलो कितने? 25 साल। लेकिन मेरे नबी कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। रात के किसी भी हिस्से में पलट के आया, हुजूर फरमाते मैं दरवाजे पे आता था, दरवाजे पे मेरी खदीजा मुझे खड़ी मिला करती थी। मेरी बेटी देख, ये है शोहर की इज्जत, ये कदर है शोहर की। मारी मारी फिरती हो ना पीरों के पास, ताबीज दे दो, शोहर नहीं मान रहा, शोहर प्यार नहीं करता। अरे अगर तू तरीके से पेश आएगी तो शोहर तो तेरी इशारों पे नाचेगा, मगर शर्त यह है तुझे पहले उसकी सच्ची नेक बीवी बनना पड़ेगा। बीवी बन, फिर देख वो तुझे कितनी इज्जत देता। हुजूर फरमाते खदीजा बता, कभी मैंने दरवाजा नहीं बजाया, लेकिन तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया? तो कहती है रसूल अल्लाह, दरवाजा तो बड़ी बात है, आप दरवाजे से पहले वाले मोड़ पे होते ना, चौक में, तो आप वहां होते, नबुव्वत की खुशबू मेरी नाक में पहले आ जाया करती है। आका आपकी खुशबू बता देती है कि आप आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अब सुने होता क्या है। हुजूर फरमाते एक दिन मैं आया तो मुझे लोगों ने सताया था, मेरे चेहरे से खून बह रहा था। खदीजा मेरा इंतजार कर रही थी, रात का वक्त हो चला था। तवज्जो है ना आपकी? मेरी बहनें सुने, आज अगर शोहर देर से आए ना तो औरत बिस्तर में लेटे लेटे कहती है जा खाना किचन में रखा, निकाल के खा ले। अगर वो कहता उठ के दे दे, इतना ठंडा, तो कहती है तेरे देर से आने की सजा है। जल्दी आता तो गरम खाता, देर से आया ना चल ठंडी खा। ये कह के औरतें शोहरों को निकाल दिया करती हैं। मगर देख मेरे नबी की खदीजा की जिंदगी देख। आए हर रात को सरकार हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के चेहरे पे खून देखा, अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ा, बैठाया मुस्तफा को, अपने दुपट्टे से हुजूर का चेहरा साफ करा। फरमाती है कि लगता है फिर किसी कौम ने पत्थर मारे हैं। मेरे हुजूर को बैठाया, बैठाने के बाद आका फरमाते हैं मेरी बेटियां बिस्तर पे लेटी हुई थी, खदीजा की एक टांग सीधी थी, दूसरी टांग सिकुड़ी हुई थी, यानी सिमटी हुई टांग थी एक। फरमाते खदीजा ने जो पैर समेट रखा था उसको उठाया, उसके नीचे एक प्याला था, उस प्याले में गोश्त की कुछ बोटियां थी। जब खदीजा ने गोश्त का प्याला निकाला, मेरी निकाह बेटियों के चेहरे पे पड़ जाती है। मैंने देखा मेरी शहजादियां बिस्तर पे सो रही है, लेकिन आंखों पे आंसुओं के निशान बने हुए थे। मैंने कहा खदीजा बता तो सकी कि मेरी बेटियां रोते रोते सो गई है। जी या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियां रोते रोते सो गई। कहा किस लिए? कहा का भूख परेशान कर रही थी, इसलिए बेटियां भूख की वजह से रोते
रोते रोते सो गई है। मेरे आका करीम ने हजरत खदीजा के हाथ की तरफ देखा। खदीजा ये क्या है? या रसूल अल्लाह इसमें गोश्त की कुछ बोटियां हैं। कहा ये कहां से आई? कहा का पड़ोस से आई थी, मैंने आपके लिए संभाल के रखी थी। अल्लाह अकबर, ये प्यार के शोहर से आका करीम फरमाते हैं खदीजतुल कुबरा ने जैसी बोटी हाथ में ली और मेरे मुंह की तरफ बढ़ाई, मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैं तो चल छोड़ मगर तू तो खा ले। खदीजा ने मेरे पेट की तरफ इशारा किया, दामन उठाए। कहते मैंने दामन उठाया ना तो मेरे पेट से पत्थर बंधे हुए थे। खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहती या रसूल अल्लाह आपकी नक्करा तो कमजोरी देखो तो सही, भूख कितनी है कि पेट से पत्थर बंधे गए। या रसूल अल्लाह ये बोटियां आप खा लीजिए। मेरे आका करीम ने चंद बोटियां खाई और उसके बाद अपनी खदीजा का हाथ पकड़ा, उनके चेहरे की तरफ मोड़ के कहा लो खदीजा तुम खा लो। हजरत खदीजा ने हाथ पकड़ा, कहती या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। भूख की वजह से अगर बेटियों को कुछ हो गया सिर्फ हमारा नुकसान होगा, मगर आका अगर आपको भूख की वजह से कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, सिर्फ बेटियों का नुकसान नहीं, पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। और या रसूल अल्लाह हमारे जैसे तो और भी आ सकते हैं लेकिन आपका जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। अल्लाह मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर के पैरों में है। कभी इसके तलवे भी चूमा कर, कभी इसके पैरों को अपने हाथ से धुला कर, फिर देख अल्लाह कितना राजी होगा। तू कहती है तेरे नमक पे एतराज है, अगर तू इसको इतनी इज्जत देगी तो इसे तेरे जहर पे भी एतराज नहीं होगा। हाँ तेरे जहर पे भी एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर तू शोहर को शोहर न समझे, फले सोने के लुक़मे खिला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आज शोहर परदेश चलता है ना, औरतें किचन में खड़े होकर बददुआएं देती हैं, अल्लाह करे लौट के ना आए तो तेरी सूरत देखनी ना मिले। खुदा की बंदी मुंह बंद कर, तू नहीं जानती ये सिर्फ तेरे निकाह और तेरे घर का मालिक नहीं, अगर ये चला गया तो तुझसे हमेशा के लिए मुस्कुराने का हक छीन लिया जाएगा। अगर जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया ना तो कोई तुझे इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। भले ये गरीब है ना, निकम्मा है ना, तेरा शोहर है, तेरी इज्जत की दीवार है ये। अगर ये चला गया तो देखना कितने कुत्ते तेरी इज्जत को नोचने की नीयत से देखेंगे। आज शोहर है तो कदर नहीं है, कहती है कि जा लौट के ना आए, अल्लाह करे कहीं मर जा। और खुदा की बंदी अब जब ये घर से निकला करे इसे बद्दुआ ना दिया कर, बल्कि इसके निकलते ही मुसल्ला बिछा दिया कर और रो के कहा कर या अल्लाह ये सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, सुर्ख कपड़ों में छोड़ के गया है, सुर्ख कपड़ों में मिलाना। मालिक मैंने इसे तेरी रहमतों के हवाले कर दिया है, आवाज आएगी मुझे मेरी इज्जत की कसम तूने मुझे दिया है, मैं सुहाग को तेरी सलामती से तेरी गोद में वापस करूंगा। मेरी बेटी तुझे क्या लगता है ये चला जाएगा तो छुटकारा मिलेगा? आज दौर में ना, सुन मेरी बात, कौम इतनी जालिम हो गई है, किसी के चढ़ावे में आके ना शोहर से गद्दारी ना करना। जिस दिन इसकी आंखें बंद हो गई ना दुनिया आंखें फेर लेगी, दुनिया आंखें फेर लेगी। हाँ हम जानते जो दावे करते थे ना इसके बाद हम पालेंगे तेरे बच्चों को, खुदा की कसम पालना तो बड़ी बात। ईद के दिन भी उन बच्चों के आगे किसी ने कभी मीठी सिवैयों का एक लुकमा नहीं रखा। तू नहीं जानती है तेरा शोहर सिर्फ शोहर नहीं, तेरा सरताज है। जो घर में तेरी हुकूमत है ना तेरे शोहर की वजह से, जो तेरे हाथों में सोने के कंगन है तेरे शोहर की वजह से। आज तेरी मर्जी से खाना बन रहा है ना घर में, तेरा कमाल नहीं शोहर का कमाल है। यकीन नहीं होता इसे सफेद कफन में लिपटने दे, फिर हम बताएंगे। सुनो, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, अगर बूढ़ी भी होती है शोहर जिंदा होता है तो हुकूमत उनकी चलती है, और शोहर इंतकाल कर जाए भले माँ जवान क्यों ना हो, फिर जानते हो वो माँ जिसकी मर्जी से खाने बनते थे आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, अपनी रोटी का इंतजार करती है। अगर तेरे 8-7 बेटे तो इतराना मत, शोहर के मरने के बाद यही बेटे बाप की दुकान भी बांटेंगे, मकान भी बांटेंगे, लेकिन कोई तुझे देखने तक तैयार नहीं होगा। तब तुझे लगेगा मकान उसने ले लिया, दुकान उसने ले लिया, कोई ये नहीं कहता मां मेरी है, मुझे कोई अपनाने तैयार नहीं।
आज शोहर है तो इज्जत कर ले, वरना इसके बगैर फिर कोई तुझे इज्जत से दुपट्टा उड़ाने वाला नहीं मिलेगा। कदर कर इसकी, शोहर है तेरा। और जिनके माँ बाप ये कहते हैं देख लेंगे बेटी आजा छोड़ के, उन बापों से मेरा मशवरा है, तू कितना भी बड़ा बाप हो जा, आमीना के लाल से बड़ा नहीं हो सकता है। तेरी बेटी कितने बड़े बाप की बेटी हो जाए, नबी की फातिमा से बड़ी नहीं हो सकती है। जो कहते हो ना आ जाना देखा जाएगा, पर सीरत हुजूर ने जब बेटी को रुखसत किया था फरमाया था उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह कोई नई चादर हो तो लाओ। आका किस लिए? कहा अकील दरवाजे पे आया है फातिमा की रुखसती के लिए, मुझे बेटी रुखसत करनी है, नई चादर लाओ। उम्मे सलमा गई, खाली हाथ आ गई, आके कोने में खड़ी हो गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी है। मेरे हुजूर ने कहा उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी नहीं लाई? कहते हैं आका नई चादर नहीं है, बस एक पुरानी सी चादर है। हुजूर ने फरमाया कैसी है? आका इसमें 17 पैबंद लगे हैं। इतना सुना मेरे हुजूर ने चादर ली, जानते हो हुजूर खोले और खोलने के बाद गिनते जा रहे हैं पैबंद, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। सामने कौन खड़ा है? सामने वो खड़ी है जिसे जन्नत की औरतों का सरदार बनाया गया है। कौन गिन रहा है पैबंद? जो नबियों के इमाम बन करके आए हैं, कायनात का सरदार बन के आया है। किसकी दुल्हन है? वलियों के सरदार की दुल्हन है। किसकी माँ है? जन्नती जवानों के सरदार की माँ है। हुजूर ने पैबंद गिने हैं, रोते जा रहे हैं। आका ने दुपट्टा पकड़ा, बेटी को करीब किया और सर पे रख के कहा था फातिमा ले ये 17 पैबंदों वाली चादर मैंने मुझसे ले ले, कयामत में वादा करता हूं जन्नती सरदारी का ताज अपने हाथ से उठा करके। सुन मेरी बेटी, फिर क्या किया नबी ने? बेटी को सीने से लगाया, सैयदा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं चुपती? कहने लगी आज याद आ रही है, जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं। आज मुझे अपनी माँ खदीजा की याद आ गई है। इतना सुनना था हुजूर फूट के रोए। वो फरमाया था खदीजा आयशा फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजा, जब तू छोटी सी थी तो खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूल अल्लाह मैं जा रही हूँ, मेरी फातिमा को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। फातिमा पूरी जिंदगी मैंने तुझे माँ का भी प्यार दिया, मैंने बाप का भी प्यार दिया, मेरी फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, अब अली की जिम्मेदारी है, अब अली की जिम्मेदारी है। बेटी अब तक मेरी फर्मा बरदारी लाजिम थी, आज के बाद अली की फर्मा बरदारी लाजिम है। ए मेरी फातिमा कभी अली से नाराज मत होके आना। ए मेरी फातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जिसे मेरा अली पूरा ना कर सके। ए मेरी फातिमा याद रखना अगर तू अली को तकलीफ देगी तो मुझे तकलीफ होगी। ए फातिमा मेरे दरवाजे पे बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, बड़े बड़े पैसे वाले आके खड़े थे, लेकिन मेरी फातिमा मैंने तुझे किसी अमीर के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे किसी बादशाह के बेटे का इंतखाब नहीं किया। ए मेरी फातिमा मैंने उसका इंतखाब किया है जमीन पर तेरे लिए जिससे बेहतर कोई मर्द हो ही नहीं सकता है। ए फातिमा मैंने तेरे लिए उस अली को चुना है जो खुदा का भी प्यारा है, मुस्तफा का भी प्यारा। नहीं छोड़ेंगे भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुने, मेरी बेटियां मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग कहते हैं जहां 3 औरतें बैठी हो और चुप हो ये सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं कहता हूं यहाँ देखो, यहाँ 500 नहीं हजारों औरतें बैठी हैं लेकिन सारी चुप हैं। वो तुम्हारी महफिलें हैं जहां पे पाप होते हैं, ये नबी की महफिलें हैं जहां रहमतों की बरसात हो रही है। सारों बेटियां बैठी है, सारी चुप है। चैलेंज है मेरा, लाओ सारी महफिलें, खुदा की कसम हुजूर की महफिल से बरकत वाली महफिल नहीं हो सकती है। सुन मेरी बेटी, कितना प्यार हुजूर बेटी से करते, निकाह कर दिया, 3 दिन बाद दौड़े चले आए, 4 दिन बाद फातिमा बड़ी याद आ रही थी, देखा नहीं था बेटी, मैं चला आया। हुजूर एक दिन इत्तेफाक से मिलने के लिए आए ना, तो बेटी उदास बैठी है। बड़ा अजीब रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। बेटी को दुख में देखे ना बाप रो देता है, बहुत खुश देखता है तब भी बाप रो देता है। ये रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। जानते हो जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं ना, बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के कहता है यही मेरा बेटा है, कहता है कि नहीं, यही मेरा बेटा, उसे बेटा बेटा कह के सीने से लगाए फिरता है। ये जिक्र होता बाप का बेटी के लिए।
एक दिन हुजूर कर रहा है ना बेटी के, फातिमा उदास बैठी, हुजूर आए, मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी बेटी फातिमा क्यों उदास हो? आंख में आंसू भर लाई। बाबा अली अभी नाराज होके चले गए, बुला लाइए ना। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुजूर उल्टे पैर लौट गए और जाके हजरत अली को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हुजूर तो वो भी जानते हैं जो दिलों में गुजर रहा है। गए, हाथ पकड़ा, कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, उठाए चले आए। अली ने भी नहीं कहा किधर लेके जा रहे, वो जानते हैं वो लेके जा रहे हैं जो जान का भी मालिक है, माल का भी मालिक है। उठे चले आए। हजरत फातिमा का दरवाजा आ गया, हजरत अली का हाथ हुजूर ने पकड़ रखा है। सुने, पहले ना हुजूर ने हजरत अली को अपनी करवट में खड़ा किया, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से अपनी करवट में खड़ा किया। और हजरत फातिमा से अब क्या कहते हैं? कहते फातिमा तुझे क्या लगता है तू अली का दिल दुखाएगी, अली को नाराज करेगी? ए फातिमा याद रखना, अगर तू अली को नाराज करके मेरे घर पे आई ना तो दरवाजा तो खुला मिलेगा, हो सकता है रोटी भी दे दूं एक दो वक्त की। अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया ना कि मेरा अली तुझसे नाराज होगा तो सुन, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कायनात के नबियों का इमाम कह रहा है, अगर तू अली से नाराजी के साथ दुनिया से गई मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ए फातिमा कभी अली को नाराज मत करना। हजरत अली, अल्लाह अकबर। उस वक्त फिर उसके बाद नबी हजरत अली की करवट से हटे हैं और फिर हजरत फातिमा के बगल में खड़े हुए। नबी ने अपनी फातिमा को करीब किया, अली की तरफ देखा, कहते अली देखिए मेरी वो बेटी है जो माँ के बगैर पली है। ए अली मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। ए अली अगर मेरी बेटी से तेरी खिदमत में कोई कमी हो जाए, अगर कोई बात इसकी तेरी तबीयत के नागवार गुजर जाए, अली मेरी बेटी को माफ कर देना, अली मेरी बेटी से नाराज मत होना। ए अली मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है, मेरी बेटी, मैं अली बेटी को वक्त न दे सका, मैं तबलीग में रहता था, पूरी जिंदगी माँ के बगैर रखी है फातिमा। ए अली मेरी फातिमा से नाराज मत होना, अगर कोई खता इससे हो जाए, अगर अली ये तेरी कोई तकलीफ तुझे इससे पहुंच जाए तो ए अली मेरी बेटी को अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। इतना सुनना था। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते आका माफ कर दिया जाए या रसूल अल्लाह। वादा करता है अली कभी फातिमा को दुख नहीं देगा। पूरी तारीख पढ़ डाली है, जिंदगी गुजर गई लेकिन कभी अली को फातिमा से और फातिमा को अली से तकलीफ नहीं हुई। दुनिया को बता दिया ओ लोगों घर चलाना है तो अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से चला। अब अंदाजा लगा, अगर बेटी फातिमा हो तो हुजूर कहते शौहर को नाराज करके मत। तेरी बेटी बेनमाजी भी है, तेरी बेटी झूठी भी है, तेरी बेटी बेअमल भी है, तेरी बेटी बेपर्दा भी है, तेरी बेटी को कुरान नहीं आता, तेरी बेटी को दीन नहीं आता है क्या तेरी बेटी में? उससे भी कहता कोई बात हो जाए तो आ जाना, खबरदार कभी ये ना कहा कर आ जाना। बेटी को यही कह के भेजा करो, बेटी आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी है। अगर वो दुख दे तो सहना, सुख दे तो शुक्र करना। बेटी अगर उसका जुल्म बर्दाश्त करोगी अल्लाह कयामत में सिला देगा, अगर उसके एहसानात पे सब्र और शुक्र दोनों करोगी अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में है, पीर के कदमों में नहीं, मजार के कदमों में नहीं, बाजार के कदमों में नहीं, तेरी जन्नत तेरी शोहर के कदमों में है। और शोहरों से भी गुजारिश है अदब के साथ, खुदा के वास्ते नमक तेज हो जाए तो बेटियों पर सख्त जुल्म न किया करो, खाना में कुछ गड़बड़ी हो जाए औरतों को सताया न करो। यार औरत ही तो है ना, कोई मशीन तो नहीं है, काम में कमी रह जाए इसे गालियां ना दिया करो, इसके साथ शरीक हो जाया करो काम में। खुद सोचो जब तुम घर से जाते हो, जब ऑफिस जाते हो ना तो रात के कपड़े उतारते हो तो पैंट कहीं पड़ी है, बनियान कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, तौलिया कहीं डाली है, बिस्तर सिमटा पड़ा है, चादर अकड़ी पड़ी है, रात भर के मसाले खाई हुई पुड़ियां पड़ी है। जब शाम को वापस आते हो बताओ ऐसे ही घर मिलता है? जहां चप्पल फेंक के गए थे वहीं मिलेगी, जहां जूते छोड़े थे वहीं मिलेगा, बिस्तर की बेड की चादर जैसी थी क्या वैसी मिलती है? तुम्हारे फेंके हुए कपड़े वैसे मिलते नहीं, चादर भी दुरुस्त है, चप्पल सलीके से लगे गए, तेरे फेंके हुए कपड़े एक तरफ सजा के रखे गए हैं, जो चीज तू फेंक के गया था औरत ने संभाल के एक चीज को रखा। मशीन नहीं है, तेरी बीवी है, शाम को आके इसे गाली न दिया कर, इसके काम पर इसकी तारीफ करके कहा कर तूने अपने वजूद से ज्यादा काम किया है। खुदा की कसम ये औरत बनकर नहीं बल्कि तेरी बांधी बनकर तेरे कदमों में बिछी रहे। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, औरतों की इज्जत किया करो, औरतों की जिम्मेदारी है शोहरों की इज्जत किया करो।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जवानों, चेहरा हुजूर जैसा बनाओ, कपड़े हुजूर जैसे बनाओ। तुमने बालों की कटिंग इसलिए कराई ना कि लाओ यहाँ पे एक चीरा ऐसे लगवा ले, ये कटिंग करा लो, यहाँ को एक कैंची तिरछी लगवा लो, एक मूछ इधर को करा लो, दाढ़ी इधर को कट निकलवा लो, इसलिए ताकि लड़कियों को पसंद आ जाए। कुत्ते की मौत मरोगे ऐसी जिंदगी जियोगे तो। कभी चेहरे ऐसे मत बनाओ कि लड़कियों को पसंद आए, बल्कि चेहरे ऐसे बनाओ कि मुस्तफा जाने रहमत को पसंद आ जाए, हुजूर को पसंद आ जाए। यहाँ से फटी पड़ी है 3 जगह से, मैं सोच रहा था रगड़ के फटी है कि एक्सीडेंट में फटी है, पता ही नहीं चला। एक इतनी फिटिंग में था, ये नहीं समझ में आया इसने पहन के सिलवाई है सिलवा के पहनी है, बिल्कुल पैक, चला नहीं जा रहा, क्यों ऐसे चल रहा रोबोट की तरह। अल्लाह ने अच्छी खासी ढीली ढाली टांगे की थी, उसने ऐसे कब्जे टाइट नहीं किए थे कि मोड़ा ही नहीं, ऐसी पैंट पहनी के बैठ नहीं पा रहा, कह रहा खड़े खड़े खाऊंगा, क्योंकि पैंट टाइट है, खुजली नहीं होती। अल्लाह के बंदो, ये भी कोई लिबास है? पहन कुर्ता पजामा, लात मार अंग्रेजों के लिबास को, और कोई ताना दे दे, बस इतना कह देना आका क्या तेरे इश्क की कीमतें यूं ही लगाई जाती हैं? क्या तेरी मोहब्बतों की यही कीमतें चुकाई जाती हैं? चलो तो गालियां मिले, लोग मजाक उड़ाते, इतना कह देना कोई आए ना आए तेरे ख्वाब में मदीने वाला आ जाएगा। तो लिबास हुजूर जैसा बनाओ, चेहरा हुजूर वाला बनाओ, और कब्र में पूछो, फरिश्ते पहुंचे, बता मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर खड़े हो तो सोचना ना पड़े, तू उन्हें देख के कह दे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाकी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अरे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, लम्याती नज़ीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हरका यकशोला दिकर बरसन इश्का, बड़ा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यार जला। भाई अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ऐसे जवानों की उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। भाई बहुत गौर से सुनने मेरी बात, तो तैयारी कब्र की करनी है, कब्र की करनी है, चलो यार चलो। हाँ अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले, कर लो तैयारियां कब्र की, चेहरे सजा लो सुन्नत से, मुस्कुराते हुए दुनिया से जाओगे, मुस्कुराते हुए जाओगे। खुदा की कसम कोई आए ना आए हुजूर कब्र में आने, हुजूर आने कब्र में। सुन्नियों का अकीदा है, भाभी कहने लगा नहीं आएंगे, हमारा अकीदा नहीं आएंगे, मैंने कहा ठीक है हमारे यहाँ आएंगे, हमारा अकीदा है, दोनों सही है, उसकी में नहीं आएंगे सही है, हमारी में आएंगे सही है, समझ रहे ना, हमारी में आएंगे, यकीदा हमारा। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने आप फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे, भेजे सब उनकी शौकत पे, और जब उनकी शौकत पे दुनिया लाखों सलाम भेज रही हो तो फरिश्ते मुझसे भी कहे, मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हाँ रजा, और ये भी सलाम पढ़ रहा, ये भी पढ़ रहा, चल तू भी पढ़ना, तूने तो धूम मचा दी थी, तू रहता इंडिया में था, तेरा सलाम मदीने में पढ़ा जाता था, अमेरिका वाले तेरा सलाम पढ़ते, इराक ईरान वाले तेरा सलाम पढ़ते, पढ़ना। अल्लाह कहते हैं फिर मैं भी पढ़ूंगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और जब ये मंजर होगा कहते हैं महशर की बात है, अपन कब्र की भी सुन ले, कहा क्या कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो कि जब तलत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।
हाल हाँ, थोड़ा देखो, मैं एक बात और कह जाऊं। देखिए यहां तक था इस्लाह अमल का मसला जो मैंने आपसे बात की। बेटियों से उम्मीद करता हूं खुदा की कसम ये बेटियां अब कनीज़े फातिमा बनेंगी, कनीज़े फातिमा बनेंगी। देख दुपट्टा ओढ़ के रख बेटी, दुपट्टा ओढ़ के रख। मुझे कभी कभी बड़ा एहसास होता है जब कब्र में किसी औरत को उतारा जाता है ना, तो एक शोर होता है कब्र के पास, पीछे हट जाओ, इसके कफन पे भी किसी की नजर न पड़े। यह ऐलान होता है। उसके चारों तरफ चादर का घेरा कर दिया जाता है। होता है कि नहीं? जाते हो कभी कब्रिस्तान, मिट्टी में जाते हो दफन में, जाया करो, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी मेरी नहीं, जाया करो। तो क्या होता है, कपड़ा डाल दिया जाता है। मैं सोचता हूं या अल्लाह, आज इसके कपड़ा डाला जा रहा है जब इसमें जान जा। कल जब ये नंगे सर चलती थी तब बाप भी बेगैरत ये नहीं कह सकता था कि सर पे दुपट्टा डाल। शादी में मेकअप और फैशन करके टहलती थी तब बाप का मुंह बंद था। जब बाजार में बेपर्दा घूमती थी तब मां का मुंह बंद था। आज इज्जतें देने चले, शर्म आनी चाहिए। मगर सुन मेरी बेटी, आज ओढ़ ले दुपट्टा, आज तेरी मर्जी, आज तू ओढ़ ले। कल जब उसकी मर्जी से उड़ाया गया ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा, नहीं होगा बचाने वाला। उसकी मर्जी से कब पड़ता जानते हो? जब तब कफन तैयार होता है, लोग कहते हैं 3 कपड़े हो गए, चौथा कौन सा का सीना बंद, 5वां कौन सा का बालों के लिए एक ओढ़नी अलग से। या अल्लाह, ये पूरी जिंदगी बिना दुपट्टे के घूमती रही, अब इसके लिए 5 कपड़े। आवाज आती नादान, ये बेगैरत है मगर इसका रब तो गैरत वाला है। ये बेगैरत है, इसका रब गैरत वाला है। हम नहीं चाहते ये हमारी बारगाह में नंगे सर आए। मेरी बेटी, तेरा खुदा तुझे मरने के बाद भी नंगा सर देखना नहीं चाहता। तू अपने जीते जी नंगे सर होकर के दुनिया को तमाशा दिखा रही है। बन जा कनीज़े फातिमा, दुनिया को बता दे, अगर उनके बालों को सूरज ने नहीं देखा था, कम से कम हमारे बालों को कोई गैर महरम नहीं देखे। यह है इस्लाह अमल, और इस्लाह अकीदा भी एक चीज है। लोगों, मर जाना कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। मेरी बात, मर जाना बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। इसलिए कि गरीब होके मरोगे, मुफलिस होके, मोहताज होके मरोगे, जन्नत मिल जाएगी। बरेली छोड़ के मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह सजदे मुंह पे मार देगा, पूछेगा कहो क्या अकीदा लेके आए? कि नहीं हम तो आला हज़रत से अलग रहते थे, अपना तो ये था हुजूर बड़े भाई की तरह है, हुजूर चौधरी की तरह है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये अकीदा था, साइड से लग जाओ। फिर बुलाया जाए किसी बरेली वाले को, तू बता हुजूर के बारे में तू क्या कहता है? तो कहता उनके बारे में वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। देखो फर्क देखो, अरे उर्दू किताबें लिखी गई, अल्लाह की हमद कर रहे लोग, हम हमद कर रहे हैं। बकरी गाय भैंस बनाई, दुखाने को दी दूध मलाई, अल्लाह अल्लाह करता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, ले खाने को दी दूध मलाई, बकरी गाय भैंस बनाई, ये इसकी हमद है। एक हमद मेरे इमाम ने की, अजीब रंग है, कहते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमद भी है, नात भी है। और जब तारीफ कर रहे हैं तो गाय भैंस से नहीं, कहते महबूब रब वो है जिसने तुझे बनाया है। और तुझे कैसे बनाया? खुदा की कसम, तुझे बना के उसने वो आईना ही तोड़ डाला जिसमें तेरी जैसी किसी को सूरत नजर आ। रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या कहते हैं? कहते हैं वो कुवारे पाके मरियम व नफख्तु फी का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। अल्लाह अकबर। आगे कहते हैं अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई कया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। और आगे कहते हैं हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मकाबिल
कातिल, हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा। आप अगर किसी भी एंगल से आला हज़रत को देखें, बड़े एहसानात हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक पीर है। आला हज़रत ने कंजुल ईमान देके हमारा ईमान बचाया, अद-दौलतुल मक्किया देकर के हमारे ईमान की हिफाजत की। पढ़ो ना, आला हज़रत को हदायत ने बख्शिश देकर के हमारे सीनों में इश्क जगाया है, इश्क जगाया है, सब कुछ दिया है आला हज़रत ने हमें। आला हज़रत ने हमारा रिश्ता हुजूर से जोड़ा। एक साहब कहने लगे, यार देखो सुन्नियों को भी ना बना में सुन्नी कुछ लोगों को खुजली हुई है, अलग अलग अब तो सिलसिलों की दुकानें खुल गई हैं, टोकरा पीर, मूछड़ा पीर, अजीब गरीब पीर आ गए, झाड़े शाह, छप्पन सा, पूरा बिसात खाना लिए घूम रहे, 10-10 अंगूठियां है ना, 10-5 औरतों का जेवर निकल आएगा एक पीर पे। अगर लूट लो ना आज के बाद किसी पीर को, 10-12 औरतों की अंगूठियां निकल आएंगी, 6-7 औरतों का लाली पाउडर निकल आएगा इन पे। हाँ, पीर नहीं, पूरा कॉस्मेटिक की दुकान लिए घूम रहा। समझ रहे हैं? नहीं आ रही? एक कहने लगा, लो जी चलो ठीक है जी, सब कुछ इमाम आजम का मसलक था, मसलक के आलादत की क्या जरूरत है। एक ने हाथ कर दी, वो कहने लगा, लो भाई यहाँ तक तो ठीक था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बोले ये कहाँ तक दुरुस्त है यार, अब तुमने आलादत पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा तू नहीं जानता है, अल्लाह का शुक्र है हम नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं है, नमक हराम नहीं है। मैंने कहा आला हज़रत ने हम पे सलाम पढ़ रहा, तो हम आला हज़रत पे सलाम पढ़ते। वो कहते ये कौन सा बात है, तू वो 100 साल पहला पैदा हुए, तू आज पैदा हुआ, तुझ पे कब सलाम पढ़ दिया। मैंने कहा याद नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, जितने मजमे में बैठे इन पे भी लाखों सलाम, जो मर गए उन पे भी लाखों सलाम, जो कयामत तक सुन्नी आएंगे उन पे भी लाखों सलाम। आला हजरत ने 100 साल पहले कह दिया, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी कोई नमक हराम नहीं है, ये चीख चीख के कहती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। इसलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये क्यों नहीं बोल रहे भाई, ये पीछे वहाबी बैठे, बैठे, ये भूखे लोग बैठे जिनके सीनों में आवाज नहीं है, सारे निकाले, मेरे साथ बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश। भाई तो बरेली के वफादार रहे, वहाबियों में लड़की दोगे, दावत निकलोगे। मैं चला गया था मौलाना, एक आध बार खा लिए, एक आध मोटी, एक लुकमा ही काफी होता बेटे, एक लुकमा ही काफी होता। ऐसे हंस के कह रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सोचो, एक बात बताओ, इनके यहाँ भी दावत खा रहे हो, उनसे भी शफाअत की उम्मीद रखते हो, खुद बताओ तो। जिसने हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरनवार को तोड़ के कब्र पे बिल्डोजर चलाया, जो नबी की बेटी के ना हो सके तुम अपनी बेटी देते हो। जिसने उस फातिमा के मज़ार पे बिल्डोजर चलाया, जिसको पसीना आ जाए तो नबियों के इमाम को गवारा ना हो, उसकी कब्र पे बिल्डोजर चला तो बता नबी पे क्या गुजरी होगी। और तुम आज उनके दावत खाते हो,
कल जाके हुजूर से हौज़े कौसर किस मुंह से मांगोगे? खुद बताओ। दरंगी छोड़ दे करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। लोग कहते हैं कि ताजुश शरिया बड़े सख्त थे, सख्त वो गैरों के लिए थे, अपनों के लिए मौम थे, और यही ऐलान था आखिरी दम तक कहते रहे, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए इसलिए पाबंद रहिए मसला क्या है, पाबंद रहिए। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा कि मसला क्या हजरत क्या है। अगर वहाबियों की नानी याद ना दिलाती तो नाम बदल के रख देगा। मुझसे कई लोग ये भी कहते हैं यार, एक ने मुझे फोन करा, एक ने मैसेज किया, वो कहने लगा यार हम तो सोचते थे बड़ा सीधा मौलाना है तू तो बड़ा खतरनाक निकला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बड़ा कड़वा बोलता है तू। मैंने कहा भाई कब कड़वा बोला? क्या उस दिन बोला नहीं है तू आला हज़रत को लेके इतना कड़वा बोला यार। मैंने कहा तुम क्या समझ रहे थे? तुम ये सोच रहे थे कि ये सारा अमल पे बोलता है तो इस बरेली के बारे में कुछ मालूम नहीं है। याद रखना गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। ऐसा नहीं हमें बोलना नहीं आता, हाँ, जब हम बोलते हैं तो फिर खाल उधेड़ देते, बिला जरूरत बोलते नहीं, और जब बोलने पे आते हैं तो नानी याद दिला देते। वो भी आ जाए ना कब्र से निकल के, जिन्होंने तकवीयतुल ईमान लिखी है, हाँ, निकल के वो भी आ जाएं, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कि अलगमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं वारा। हम बरेली वाले हैं, हम ये नारा अजमेर के मुजाबिरों तक जाए, हम बरेली वाले हैं, और अजमेर वाला उन्हीं का है जो बरेली वाला, जो बरेली वाले हैं। इतना मत मूंछ को मत ऐठ, हमें पता है तेरे बाप ने पेड़ नहीं लगाया, ये बिहार के बरेली वाले जाते हैं तो तेरे बच्चे पलते हैं। हाँ, बसें भर भर के जाती हैं, तब अगरबत्ती बिकती है, तब तेरे बच्चे भी पलते हैं, और तू चैलेंज करता बरेली वालों को। बरेली वालों को तुझे पता नहीं है वो बरेली वाला ही है जिसने कहा जिसकी कहीं दुआ कबूल ना होती हो अजमेर शरीफ चले जाया करो। आला हज़रत ने कहा जिसकी कहीं दुआ कबूल ना हो अजमेर शरीफ चला जाए, इसलिए कि गरीब नवाज की वो चौखट है जहां से कोई खाली नहीं आता। ये पर्ची देख रहे हो कैसी है नमाज जनाजा की? नहीं है, इसमें लिखा है हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। तकरीबन 2 घंटे तो हो गए बोलते बोलते। डॉक्टर ये कहते हैं कि 40 मिनट तकरीर करनी है, उससे ज्यादा नहीं, मगर मेरा अपना मिजाज क्या है, सब तबीबों ने दे दिया गया जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। हाँ, बस अपना तो उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर की, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे दाना है तेरा? जो नहीं बोल रहा यहाँ आ जाए, मैं उसकी सुनूंगा। यहाँ बोले आ रहा है कोई? नहीं आ रहा तो फिर मेरी सुनो। अगर सुन रहे तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है? मैं कुछ अब आपको देख रहा हूँ, अभी तक खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने। अल्लाह आपकी जवानियों में बरकतें करे। घर जाना ना माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा सब बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे थे, तेरे दूध की ताकत थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है ना। तो जाना ना, फिर माँ की खिदमत करना, उसके पैर छूना। बस मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बरेली वाले रहेंगे, इंशाल्लाह वहाबियों में दावत खाओगे, इनसे मुसाफे करोगे, इनके साथ बैठोगे, जो बैठ जाए इनके साथ तो वादा करो ना यार। नबी के दुश्मनों से दुश्मनी करेंगे, बोलो। नबी के दोस्तों से दोस्ती लंबी पड़ जाएगी। हाँ, बोलो क्या कहना चाह रहे, बोल दो तुम, ऐसी बोल दो, मैं सुन लूंगा। बिल्कुल
ये भाई पूछ रहा है कि वहाबी के लिए नमाज जनाजा में उसकी शिरकत कर ले, तो भाई हाँ, बड़ी अच्छी जब बात हमारे इस नौजवान ने कही है, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक सवाल इन्होंने किया है कि ये जो वहाबी लोग मर जाते हैं ना, ये जो निकल लेते हैं, फूट लेते हैं इधर से, जो इधर से फूट जाते हैं ना, उनका मसला ये पूछ रहा है बेटा बच्चा हमारा, ये कह रहा मस्जिद से पहली बात तो ऐलान किया जाता है कि भाई सारे लोग जनाजे में शिरकत करें और सवाब इदारे नाजिल करें, ठीक है, इन लानतियों के जनाजे में शरीक होने में कोई सवाब नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा क्या, अगर किसी ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ ली जानते हुए कि ये वहाबी है, दुआए मगफिरत कर ली, तो उसका निकाह भी टूट जाता है और ईमान भी चला जाता है। भाई इनसे बच के रहिएगा, इनकी तो सूरत मत देखो, शिकल मत देखो इनकी। जो लोग ऐलान ये करते हैं ना सवाबदार हासिल करें, उन पे भी तौबा लाजिम है। अगर इमाम ऐलान करते उसके पीछे नमाज नहीं, जब तक वो तौबा ना कर ले, तो कोई इनसे मुनरमी नहीं। सुने एक बात याद आ गई, बस बेटे बात सुन भाई। हजरत पैगंबर इस्लाम का दौर, एक जनाजा लाया गया चौराहे पे, हुजूर गए, मैं ये बात बड़ी लंबी होती जा रही है, ये बैठा के ना जुमे में नहीं समझाया करो। हजरत फरमा रहे हैं कि अगर कोई वहाबी बदअकीदा कुर्बानी में शामिल हो जाए, समझ लेना एक वहाबी ने अगर कुर्बानी कर ली ना तुम्हारे साथ में, तो अगर 6 हिस्से तुम्हारे साथ बा उसका, तो सबकी कुर्बानी खत्म। हाँ, सबकी कुर्बानी खत्म। मेरी बात याद रखना, जितने कुर्बानी में शरीक हो सारे सुन्नी सही अकीदा हो, किसी की नियत गोश्त की ना हो, किसी ने इस नियत पे कुर्बानी ना की हो कि अगर कुर्बानी नहीं की तो बच्चे दूसरों का मुंह देखेंगे, इसलिए यार हिस्सा कर लिया ताकि बच्चों को गोश्त मिल जाए। एक बंदे की नियत भी अगर ये हुई तो कुर्बानी सबकी खत्म। सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। कौन सी नियत होनी चाहिए? जोर से, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। बात बढ़ती जा रही है, कहाँ खोलेंगे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। बस बहुत गौर से सुने। हुजूर के दौर में ना जनाजा लाया गया चौराहे पर, हुजूर उठ के गए, चेहरा देखा वापस आ गए। किसी ने कहा हुजूर जनाजा नहीं पढ़ेंगे, फरमाया इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जिसके सीने में उस्मान का बुग़्ज़ हो, हुजूर नहीं पढ़ते उसकी नमाज जनाजा। जिसके सीने में हुजूर का बुग़्ज़ हो, उम्मती कैसे पढ़ रहा है उसका जनाजा? वो सोचो जरा, उम्मती क्यों पढ़ रहा है उसका जनाजा? लात मार दे, इस मरे हुए से तो कुत्ता देखना बेहतर है, इस मरे से तो कुत्ता देखना बेहतर है। ना ये जनाजे इनके पढ़े जाएं, ना इनकी मैयतों में शामिल हो, ना इनका मुंह देखो, ना ये तुम्हारी रोटियों में शामिल हो, ना ये तुम्हारे जनाजों में शामिल हो, तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आने चाहिए। हाँ, हमारी कोई मैंड बटिया और खेत का झगड़ा नहीं है, हमारा अकीदे का झगड़ा है। तुम ये कहते हो माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम ये कहते हो नबी अपनी बेटी की शफात नहीं कर सकते माज़अल्लाह, तुम ये कहते हो नबी गांव के चौधरी की तरह माज़अल्लाह, तुम कहते हो जैसा इल्म नबी को वैसा इल्म शैतान को भी माज़अल्लाह। तुम्हारे ये अकीदे। और बरेली वालों का अकीदा क्या है? वो क्या कहते हैं? इल्म गैब के हवाले से मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहते हो नबी को कुछ नहीं दे, नबी कुछ नहीं देते। आला हज़रत ने क्या कहा? कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम कहते हो नबी किसी की शफात नहीं कर सकते। आला हज़रत ने क्या कहा? मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तुम ये कहते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया, आला हज़रत कहते हो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और लोगों मसला क्या हालत के पाबंद रहिए, वाबियत से बचते रहिए। न इनको बेटी लेनी है न इनको बेटी देनी है, इनसे लेना देना दोनों बंद, खाना पीना सारा बंद। जो इनके साथ खाएगा वहां नहीं पाएगा। अगर वहां चाहते हो आज तौबा कर लो, हुजूर की चौखट पकड़ो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने, बचेंगे इंशाअल्लाह। बस अब मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों की फरमाइश ना, काम तो कर दिया 2 जलसों की तकरीर का, नजराना एक ही जलसे का मिलेगा, तकरीर 2 जलसों की कराई गई है, मगर कोई बात नहीं है, अल्लाह आपका भला करे। ठीक है जी, हम थोड़े पे ही राजी हैं, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह।
अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी के फेफड़े बेच डालो। ये मोहब्बत है, कहीं एक दिन में काम तमाम ना कर दे। ये मोहब्बत है, कई सारे मौलवियों को खा गई। गलत नहीं कह रहे हो। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को मोहब्बत खा गई। लोग 2-2 घंटे नहीं उठने देने थे। हुजूर के फेफड़े फेल हो गए, जनाब एक्सपायर हो गए। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी, कारी रजीउल्लाह, कितने बड़े बड़ों को मोहब्बतें खा गई। तो मोहब्बतें इतनी करो कि भाई हजम हो जाए, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। हाँ, कि दम निकल जाए। बस इसलिए मैं चाहता हूँ बस शजरा पढ़ दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं शजरा पढ़ता हूँ ना, तो जब मेरी सांस फूलने लगती है तो फिर मैं हाथ का इशारा करता हूँ। तो आपको क्या कहना है? ऐसे तो मैं तीजे की नमाज़ें भी नहीं पढ़ाता हूँ भैया मैयत की, जैसे तुमने सुभान अल्लाह कही है। सारे लोगों को कहना है, एक साथ बोले हाँ जी। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सबको ऐसे ही बोलना। ये कुर्सी वाले जो बाबे बैठे ना, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुर्सी आपका हक है, बैठे रहिए कुर्सियों पे। बड़े बूढ़े जो है ना बैठे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखिएगा हर जगह बड़ा नहीं बनाया जाता, कुछ जगहों पे छोटा बना जाता है। और ये हुजूर की महफिल है, जहां जितने छोटे बन के आओगे उतना ज्यादा लेके जाओगे, ज्यादा लेके जाओगे। जो भी बैठा है ना हुजूर का नौकर बन के बैठे, और सारे अपनी जिम्मेदारी समझ के बोले। अभी नहीं बोले सारे लोग, ये सामने वाले जरा कहते हैं आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाई। ये खाने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। मुंह ना फैलाइए, कान खोलिए, जरा बोल के दिखाइए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे सारा, सारूक के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे बम, बम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे